हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इसके पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी और उसके पहले लेक्चर में हमने लुईस कंसेप्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड स्टडी किया था। एज वी नो दैट लुईस अप्रोच हेल्प्स अस इन राइटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, बट इट फेल्स टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। इट ऑल्सो डज नॉट गिव एनी रीज़न for the difference in the bond dissociation enthalpies and the bond lengths in the molecules like hydrogen and fluorine. Although in both cases a single covalent bond is formed by the sharing of an electron pair between the respective atoms. तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और साथ ही साथ जो है बॉन्ड लेंथ के बीच का जो डिफरेंस होता है वो आपको जो है लुईस कंसेप्ट के अंदर एक्सप्लेन नहीं मिलेगा, उसका जो है कोई क्लियर कट इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलता है। तो इसी तरह से आप देखिए कि इट ऑल्सो गिव्स नो आइडिया अबाउट द शेप्स ऑफ द पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो आपको लुईस कंसेप्ट के अंदर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के शेप के बारे में कोई आइडिया नहीं मिलेगा। सिमिलरली VSEPR theory gives the geometry of the simple molecules, but theoretically it does not explain them and also it has limited applications. तो आपको जो है VSEPR थ्योरी मॉलिक्यूल्स के ज्योमेट्री को तो जो है एक्सप्लेन शो करेगा, लेकिन उसको जो है थ्योरेटिकली जो है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा और इसके बहुत सारे जो है लिमिटेड एप्लीकेशंस हैं। टू ओवरकम दीज लिमिटेशंस, टू इम्पॉर्टेंट थ्योरीज बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव मैकेनिकल प्रिंसिपल्स आर इंट्रोड्यूस्ड एंड दीज थ्योरीज आर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। दो थ्योरीज हैं, VB थ्योरी जिसको आप नाम दीजिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और दूसरी थ्योरी है MO थ्योरी। दिस इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो ये दोनों थ्योरीज जो हैं ये क्वांटिटेटिव मैकेनिकल प्रिंसिपल पर जो है डिपेंड करती है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन का किस तरह से एक्सप्लेनेशन किया गया है। तो लेट अस सी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हिटलर एंड लंदन इन 1927। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हिटलर एंड लंदन in 1927 and it was further developed by Pauling and others। तो बाद में जो इसको और जो है डेवलप किया गया पॉलिंग्स और उसके साथ में जो है दूसरे लोग उसमें जो है काम किए थे। तो दिस थ्योरी इज़ बेस्ड अपॉन द नॉलेज ऑफ नंबर 1 एटॉमिक ऑर्बिटल्स, नंबर 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स, नंबर 3 द ओवरलैप क्राइटेरिया ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स, नंबर 4 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द atomic orbitals, and number 5 the principles of variation and superposition। तो 5 पॉइंट्स पर जो है ये थ्योरी जो है बेस्ड है। मैं फिर से उसको जो है रिपीट करता हूँ। सबसे पहला द नॉलेज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, सेकंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स, थर्ड द ओवरलैप क्राइटेरिया ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, फोर्थ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एंड नंबर 5 द प्रिंसिपल्स ऑफ वेरिएशन एंड सुपरपोजिशन। तो हम इस चीज़ को जो है एक्सप्लेन करेंगे फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के ज़रिए से। तो लेट अस कंसिडर द फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल, 2 हाइड्रोजन एटम्स A and B अप्रोचिंग ईच अदर हैविंग द न्यूक्लियाई Na and Nb। तो हम यहाँ पर पहली थ्योरी जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन कर रहे हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के ज़रिए से। तो हम यहाँ पर दोनों के न्यूक्लियाई, 2 हाइड्रोजन हम ले रहे हैं A and B। ये सिर्फ आपको जो है समझने के लिए हम यहाँ पर जो है A और B जो है लेबल कर रहे हैं, वरना दोनों हाइड्रोजन एटम तो सेम है। सिर्फ हमको ये बताने कि ये 2 डिफरेंट हाइड्रोजन्स जो है एटम्स एक दूसरे के साथ जो है ज्वाइंट होने जा रहे हैं और हमने उसको जो है लेबल किया है A और B। इसके न्यूक्लियाई आप कंसिडर कीजिए। एटम A का न्यूक्लियस हम Na से रिप्रेजेंट करेंगे, एटम B का न्यूक्लियस Nb से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह से हाइड्रोजन एटम A का इलेक्ट्रॉन जो है हम Ea से रिप्रेजेंट करेंगे और हाइड्रोजन B के इलेक्ट्रॉन को Eb से जो है रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह से ये जो है यहाँ पर जो है लेबल्स हमने कर दिया कि आपके पास जो 2 हाइड्रोजन एटम्स है A एंड B, दोनों के न्यूक्लियाई Na और Nb से हमने रिप्रेजेंट किया है, दोनों के इलेक्ट्रॉन्स हमने Ea और Eb से जो है रिप्रेजेंट किया है। एज
these two atoms are far apart from each other, then there is no any interaction between these two. ये दोनों हाइड्रोजन जब बहुत दूर दूर हैं तो इनके बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा, लेकिन जब ये दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे, when they come close to each other, some attractive and repulsive forces begin. यहाँ पर जो है जैसे ही ये दो एटम जो है एक दूसरे के करीब जब अप्रोच होंगे तो इनके बीच में कुछ एट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस जो है बिगिन होगी। वो एट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस क्या होगी, हम इसको जो है यहाँ पर स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ए, एट्रैक्टिव फोर्सेस कहाँ किन के बीच में जो है ये एट्रैक्टिव फोर्सेस होगी। तो सबसे पहली जो एट्रैक्टिव फोर्स होगी, न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड इट्स ओन इलेक्ट्रॉन, ये एट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट होगी न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड इट्स ओन इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स NaEA एंड NbEb, ये जो है एक एट्रैक्टिव फोर्स आएगी जिसमें हाइड्रोजन एटम ए का न्यूक्लियस अपने खुद के इलेक्ट्रॉन के साथ में अट्रैक्ट होगा। इसी तरह से हाइड्रोजन बी का न्यूक्लियस Nb अपने खुद के इलेक्ट्रॉन के साथ जो है अट्रैक्ट होगा। ये पहली एट्रैक्टिव फोर्स इसमें एक्सर्ट होगी, क्रिएट होगी। उसके बाद दूसरी जो फोर्स आएगी, न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ अदर, एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्ट होगा। इट मीन्स NaEb एंड NbEa, ये जो है आपके पास में दो टाइप की जो है एट्रैक्टिव फोर्स आएगी। मतलब एक एटम का न्यूक्लियस, उसका खुद का इलेक्ट्रॉन, इसी तरह से एक एटम का न्यूक्लियस और दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से NaEb और NbEa, ये दो टाइप की जो है एट्रैक्टिव फोर्सेस इसके अंदर जो है एक्सर्ट होगी। सिमिलरली द रिपल्सिव फोर्सेस अराइज बिटवीन, अब यहाँ पर देखिए ये एट्रैक्टिव फोर्सेस हो गई। उसके बाद जो है रिपल्सिव फोर्सेस हम देखेंगे कि रिपल्सिव फोर्सेस कौन सी होती है। रिपल्सिव फोर्सेस, पहली रिपल्सिव फोर्स होगी न्यूक्लियाई ऑफ बोथ एटम्स, मीन्स आपको Na-Nb के बीच में रिपल्सिव फोर्सेस मिलेगी, क्योंकि दोनों के न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होते हैं और आइडेंटिकल चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो Na-Nb ये रिपल्सिव फोर्स अराइज होगी। दूसरी टाइप की जो फोर्स होगी, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बोथ एटम्स, मीन्स आपको Ea और Eb के बीच में जो है रिपल्सिव फोर्सेस मिलेगी। तो इस तरह से एट्रैक्टिव फोर्सेस आप देखिए NaEa एंड NbEb, इसी तरह से NaEb एंड NbEa, दो एट्रैक्टिव फोर्स और दो रिपल्सिव फोर्सेस इसके अंदर जो है एक्सर्ट होगी। तो ये मॉलिक्यूल में उस वक्त अराइज होगी जब दोनों एटम्स एक दूसरे के करीब अप्रोच होंगे। तो उस वक्त दो तरह की फोर्सेस, एट्रैक्टिव फोर्सेस और रिपल्सिव फोर्सेस एक्सर्ट होंगी। तो देखिए यहाँ पर आपको जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस है इस डायग्राम के ज़रिए से बहुत आसानी के साथ जो है समझाई जाएगी। आप देखिए कि ये एक एटम हाइड्रोजन का है, एटम ए, इसको हमने Ha से जो है रिप्रेजेंट किया है। दूसरा एटम हाइड्रोजन का है जिसको हमने Hb से जो है रिप्रेजेंट किया है। दिस इज़ द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन ए एंड दिस इज़ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन बी। तो आप देखिए कि सबसे पहले जो है एट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इट्स ओन इलेक्ट्रॉन। तो आप देखिए Ha और Ea के बीच में आपको जो है एट्रैक्टिव फोर्स जो है शो की गई है। इसी तरह से Hb और Eb के दरमियान में जो आपको एट्रैक्टिव फोर्स शो की गई है। अब नई एट्रैक्टिव फोर्सेस जो क्रिएट हो रही है, न्यू एट्रैक्टिव फोर्सेस क्रिएटेड बिटवीन द एटम ए, न्यूक्लियस ऑफ एटम ए एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम बी। तो आप देखिए यहाँ पर एक न्यू एट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट हो रही है। इसी तरह से आप देखिए कि एटम बी के न्यूक्लियस
और एटम ए के इलेक्ट्रॉन के बीच में जो है आपको न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है मिलती है। इसी तरह से रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई ऑफ द हाइड्रोजन्स, तो आप देखिए HA और HB के बीच में न्यू रिपल्सिव फोर्स जो है एग्जर्ट हो रही है। इसी तरह से दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में जो हाइड्रोजन ए और हाइड्रोजन बी का इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में भी रिपल्सिव फोर्सेस जो एग्जर्ट हो रही है। तो इस तरह से आप इस डायग्राम से बहुत आसानी से ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस को अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस टेंड टू ब्रिंग द टू एटम्स क्लोज टू ईच अदर, वेयर एज द रिपल्सिव फोर्सेस टेंड टू पुश देम अपार्ट। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है दोनों एटम्स को जो है करीब लाने की कोशिश करेगी और रिपल्सिव फोर्सेस इन दोनों को जो है दूर करने की कोशिश करेगी। तो एक्सपेरिमेंटली इट हैज़ बीन फाउंड दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ न्यू अट्रैक्टिव फोर्स इज़ मोर देन द न्यू रिपल्सिव फोर्सेस। तो यहाँ पर जो है न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो जो है ज़्यादा होगा कंपेयर टू द रिपल्सिव फोर्सेस। एज रिजल्ट two atoms approach each other and potential energy decreases. Ultimately, a state is reached where the net force of attraction balances the force of repulsion and a system acquires minimum energy. At this stage, two hydrogen atoms are said to be bonded together to form a stable molecule having the bond length 74 picometers. जब यहाँ पर जो है क्या होगा कि न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है ये डोमिनेंट हो जाएगी रिपल्सिव फोर्सेस पर, तो दो एटम जो है एक दूसरे के इतना क्लोज आएंगे कि वो दोनों एक दूसरे के साथ कोवैलेंट बॉन्ड से जो है अटैच हो जाएंगे और इस तरह से उनकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो 74 पिकोमीटर्स की होगी और इसकी एनर्जी भी जो है क्या होगी, लेस होगी। तो आप देखिए इस डायग्राम के अंदर इस चीज़ को जो है बहुत आसानी के साथ जो है आप समझ सकते हो। यहाँ पर देखिए दो हाइड्रोजन एटम्स अभी जो है दूर हैं, तो इसकी जो है पोटेंशियल एनर्जी जो है ये ज़्यादा है। उसके बाद जैसे जैसे हाइड्रोजन एटम जो है करीब आते जाएंगे ये पोटेंशियल एनर्जी कर्व जो है डिक्रीज होता जाएगा एंड द टाइम रीचेस एट विच द टू हाइड्रोजन एटम्स आर जॉइंट टुगेदर। तो इस पोजीशन पर आप देखिए कि इसकी जो एनर्जी है ये सबसे मिनिमम है और इस एनर्जी को हम यहाँ पर जो है काउंट करते हैं, दैट इज़ अबाउट 435.8 किलो जूल्स पर मोल। तो ये जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस पर हमने इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बनाया है और यहाँ पर जो हमने एनर्जी को जो है प्लॉट किया है। तो यहाँ पर जो एनर्जी जो है मिनिमाइज़ हो जाएगी, सबसे मिनिमम एनर्जी होगी और उस पोजीशन पर ये दो हाइड्रोजन आपस में एक दूसरे के साथ जो है अटैच्ड होंगे। उसके बाद अगर आप जो है इसको और क्लोज करते हो तो रिपल्सिव फोर्सेस जो है डोमिनेंट होगी और वापस जो है एनर्जी इंक्रीज़ होगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि हाइड्रोजन एटम जो है दोनों एक दूसरे से फिर से जो है दूर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो है लोवेस्ट एनर्जी पर जो बॉन्ड डिस्टेंस आपको मिलता है, दिस इज़ द बॉन्ड लेंथ एंड इट इज़ अबाउट 74 पिकोमीटर। तो यहाँ पर जो है द एनर्जी सो रिलीज्ड, यहाँ पर जो है इसके फॉर्मेशन में जो है एनर्जी रिलीज़ होगी। तो इस एनर्जी रिलीज़ को हम जो है बॉन्ड एंथैल्पी कहेंगे, विच इज़ करस्पॉन्डिंग टू द मिनिमम इन द कर्व। तो ये जो आप देख रहे हो कि इस पोजीशन पर ये एनर्जी आपको मिलती है 435.8 किलो जूल्स पर मोल। तो इसी तरह से आप देखिए कि 435.8 किलो जूल ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। जो एनर्जी यहाँ पर रिलीज़ हो रही है उतनी एनर्जी अगर इस मॉलिक्यूल को जो है आप दोबारा से प्रोवाइड करोगे तो दोनों हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड होता है उसको डिसोसिएट करने के लिए इतनी एनर्जी जो है रिक्वायर्ड होगी। तो हम यहाँ पर जो है इस कर्व से जो बहुत आसानी से फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को जो है समझ सकते हैं। ओके आप देखिए कि इसमें जो है ऑर्बिटल ओवरलैप का कंसेप्ट जो है किस तरह से वर्क करता है। इन द फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल देयर इज़ द मिनिमम एनर्जी स्टेट when two hydrogen atoms are so near that their atomic orbitals undergo partial interpenetration। यहाँ पर जो है एनर्जी जो है उस वक्त जो है मिनिमम होगी जब दोनों हाइड्रोजन के जो है ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ जो है क्या होंगे, मर्ज होंगे और इनका जो है पार्शियल इंटरपेनिट्रेशन होगा। दोनों ऑर्बिटल्स एक दूसरे को जो है ओवरलैप करेंगे। दिस पार्शियल मर्जिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज कॉल्ड एज ओवरलैपिंग। इस मर्जिंग ऑफ ऑर्बिटल को हम नाम देंगे ओवरलैपिंग। तो ध्यान रखिए ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होना ज़रूरी है। यहाँ पे हम लिख रहे हैं पार्शियल मर्जिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इसको हम नाम देंगे ओवरलैपिंग। दिस इज़ कॉल्ड एज ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स।
ध्यान रखिए कि ये ओवरलैपिंग जो है मैक्सिमम होनी चाहिए, लेकिन इतनी मैक्सिमम हो कि वहाँ पर जो है फोर्सेस ऑफ रिपल्शन ऑपरेट ना हो। ये चीज़ जो है आपको ख़ास तौर से नोटिस करना है कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इतनी होनी चाहिए कि रिपल्सिव फोर्सेस जो है स्टार्ट नहीं हो, रिपल्सिव फोर्सेस जो है ऑपरेट होना शुरू नहीं हो जाए। उस वक्त तक आप जो यहाँ पर जो है मैक्सिमम ओवरलैपिंग कीजिए। तो दिस ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स रिजल्ट्स इन द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप डिसाइड्स द स्ट्रेंथ ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड। तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप जो है ये कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ को जो है डिसाइड करता है। तो ग्रेटर द ओवरलैप स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड। जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ज़्यादा जो है बॉन्ड जो है ये स्ट्रॉन्गर बनेगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट द फॉर्मेशन ऑफ अ कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स रिजल्ट्स बाय पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल हैविंग अपोजिट स्पिन्स। तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये दो हाइड्रोजन एटम्स हैं, इनके अंदर जो है आप देखोगे, मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा और जो है लार्जर साइज़ का जो है शो करता हूँ। दो हाइड्रोजन एटम्स आपस में एक दूसरे को जो है इस तरह से ओवरलैप किए और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की जो है पेयरिंग होगी दोनों अपोजिट स्पिन के साथ। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है इस हाइड्रोजन का, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, दिस इज़ हाइड्रोजन ए एंड दिस इज़ हाइड्रोजन बी। तो ये रीजन ऑफ ओवरलैप के अंदर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है अपोजिट स्पिन के साथ होंगे। और ध्यान रखिए ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से होंगे, दीज इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी फ्रॉम द वैलेंस शेल, जिसको हम आउटर मोस्ट शेल कहेंगे। तो ये आउटर मोस्ट शेल के जो है इलेक्ट्रॉन्स ये क्या करेंगे, इसकी जो है पेयरिंग होगी। कब होगी पेयरिंग, जब ये ऑर्बिटल जो है एक दूसरे के साथ ओवरलैप होंगे। और ध्यान रखिए फिर से मैं बता रहा हूँ कि ओवरलैपिंग मैक्सिमम होनी चाहिए, इतनी मैक्सिमम होनी चाहिए कि रिपल्सिव फोर्सेस ऑपरेट ना हो। तो दिस इज़ अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब हम देखते हैं कि डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बॉन्ड जो है क्या होती है, उसको हम जो है किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। The molecule of hydrogen is formed by the overlapping of 1s orbitals of two hydrogen atoms. In polyatomic molecules like methane, ammonia and water molecule, the geometry of the molecule is also important in addition to the bond formation. तो bond formation के अलावा geometry of the molecule जो यहाँ पर polyatomic molecule के अंदर एक important role play करती है। तो the valence bond theory explains the shape, the formation and the directional properties of the bonds in polyatomic molecules। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसकी इन्फॉर्मेशन हमको जो है क्लियर कट देती है। तो यहाँ पर जो है हम मीथेन, अमोनिया, वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है ना सिर्फ बॉन्ड फॉर्मेशन जो है स्टडी कर सकते हैं, बल्कि जो है वो बॉन्ड के जो है डायरेक्शंस क्या हो सकते हैं और साथ ही साथ उस मॉलिक्यूल का जो है शेप क्या हो सकता है, वो सारी चीज़ें हम जो है स्टडी कर सकते हैं। तो इसको जो है हम इन टर्म्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल जो है स्टडी करेंगे। तो देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो है जनरली कौन कौन से फैक्टर जो है काम करते हैं, वो हम बाद में जो है स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल जो है किस तरह से होती है और कौन सी ओवरलैपिंग जो है पॉसिबल हो सकती है, वो चीज़ हम यहाँ पर जो है डिस्कस कर रहे हैं कि व्हेन ऑर्बिटल्स ऑफ टू एटम्स कम क्लोज टू फॉर्म अ बॉन्ड द ओवरलैप में बी पॉजिटिव और निगेटिव। दो टाइप के जो है ओवरलैप्स हो सकते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, या फिर ये ज़ीरो ओवरलैप भी हो सकता है। तो डिपेंड्स अपॉन द साइन और फेज एंड डायरेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑर्बिटल वेव फंक्शन। ऑर्बिटल का जो वेव फंक्शन होता है उसके साइन पर या एम्पलीट्यूड पर, और साथ ही साथ जो है उसका जो डायरेक्शन होता है, जो ओरिएंटेशन है, उसके ऊपर से जो है ये ओवरलैपिंग पॉजिटिव, निगेटिव या ज़ीरो भी हो सकती है। तो स्पेस के अंदर जो है ये ऑर्बिटल का वेव फंक्शन जो हम कंसिडर करेंगे। तो ध्यान रखिए एम्पलीट्यूड ऑफ ऑर्बिटल वेव फंक्शन इन स्पेस, positive and negative sign on boundary surface diagram show the sign or phase of the orbital wave function and not the orbital charge। ये बात जो ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन जो यूज़ कर रहे हैं वो फेज़ और द साइन ऑफ द वेव फंक्शन जो है इंडिकेट कर रहा है। ये जो है ऑर्बिटल्स के ऊपर जो है चार्जेस नहीं होते हैं। ये चीज़ को ख़ास तौर से आपको नोटिस करना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो यहाँ पर जो हम साइंस यूज़ कर रहे हैं, ये फेज़ ऑफ द वेव फंक्शन जो है ऑर्बिटल वेव फंक्शन इंडिकेट कर रहा है, ये चार्जेस नहीं है। तो यहाँ पर हमने बाउंड्री सरफेस डायग्राम जो है शो किया है ऑर्बिटल्स के, जिसके अंदर एस ऑर्बिटल
पी एक्स, पी वाई और पी जेड ऑर्बिटल जो हमने इसमें यूज़ किया है। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि द ऑर्बिटल्स फॉर्मिंग बॉन्ड शुड हैव सेम साइन और फेज एंड ओरिएंट इन स्पेस, दिस इज़ कॉल्ड एज पॉजिटिव ओवरलैप। तो यहाँ पर जो है एक बात जो ध्यान रखना है कि किसी भी ऑर्बिटल को बॉन्ड फॉर्म करने के लिए उसके जो साइंस होते हैं वो सेम होनी चाहिए, आइडेंटिकल होनी चाहिए। तो इसको हम जो है नाम देंगे पॉजिटिव ओवरलैप। तो वेरियस ओवरलैप्स ऑफ एस एंड पी ऑर्बिटल्स आर शोन हियर। तो यहाँ पर ये देखिए बहुत सारे जो है शेप्स दिए हैं। सबसे पहले देखिए आप ये साइड वाले जो डायग्राम्स हैं इसको देखो, लेबल किया है पॉजिटिव और इन फेज ओवरलैप्स, और इस साइड के डायग्राम्स को हमने जो इंडिकेट किया निगेटिव और आउट ऑफ फेज ओवरलैप। तो आप यहाँ पर देखिए कि ये आपको जो है पी जेड ऑर्बिटल दिख रहे हैं, दो पी जेड ऑर्बिटल देखिए, दोनों तरफ जो है पॉजिटिव साइंस हैं। तो ये पॉजिटिव साइंस के साथ जो है ये एक दूसरे के साथ जो है ओवरलैप हो रहे हैं। इसी तरह से आप यहाँ पर देखिए कि पी जेड और एस ऑर्बिटल जो है, देखिए यहाँ पर जो ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स का जो ऑर्बिटल वेव फंक्शन की जो साइन है दोनों के अंदर जो है पॉजिटिव है। इसी तरह से आप देखिए कि ये दो पी एक्स ऑर्बिटल्स हैं, तो ये ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स में आप देखिए कि ऊपर भी ये सेम साइन है और नीचे भी सेम साइन है। तो देखिए यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर निगेटिव, तो ये पी एक्स ऑर्बिटल है। इसी तरह से आप देखिए ये पी वाई ऑर्बिटल, ऊपर इस तरफ भी आप देखिए कि पॉजिटिव चार्ज है, नॉट चार्ज, पॉजिटिव साइन यहाँ पर इंडिकेट की गई और यहाँ पर निगेटिव साइन। तो आइडेंटिकल साइन या फेज ऑफ द ऑर्बिटल वेव फंक्शन होना चाहिए। इसी तरह से आप देखिए कि पी एक्स और एस ऑर्बिटल जब ओवरलैप होता है तो ये पॉजिटिव साइंस यहाँ पर जो है हम इंडिकेट कर रहे हैं। तो इन ऑर्बिटल्स के जो ओवरलैपिंग है इसको हम पॉजिटिव और इन फेज ओवरलैप कहेंगे। और यहाँ पर आप देखिए कि निगेटिव और आउट ऑफ फेज ओवरलैप है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर जो ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स है पॉजिटिव और निगेटिव साइंस इसको जो इंडिकेट किया है अपोजिट साइंस है। इसी तरह से यहाँ पर भी देखिए ये पी जेड ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल ओवरलैप हो रहे हैं। ये देखिए निगेटिव और पॉजिटिव जो है फेज यहाँ पे हम शो कर रहे हैं। दिस इज़ पी एक्स ऑर्बिटल, तो आप देखिए ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, और इसी तरह से इधर देखिए निगेटिव पॉजिटिव, तो ये अपोजिट जो है फेजेस यहाँ पर हम शो कर रहे हैं। इसी तरह से ये पी वाई ऑर्बिटल आप देखिए इस तरफ इसका पॉजिटिव और दूसरे वाले का निगेटिव साइन, इसी तरह से पहले वाले का निगेटिव और दूसरे वाले का पॉजिटिव, तो ये अपोजिट जो है फेजेस यहाँ पर जो है ओवरलैपिंग है। इसी तरह से आप देखिए पी एक्स और पी वाई ऑर्बिटल जो है, ये बात ध्यान रखना है कि ये ओवरलैप नहीं होते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओवरलैप जो है शो कर सकते हैं। तो एस और पी ऑर्बिटल्स को यूज़ करके हम दो तरह के जो है ओवरलैप जो है शो कर रहे हैं, पॉजिटिव ओवरलैप और निगेटिव ओवरलैप। यहाँ पर देखिए ये ज़ीरो ओवरलैप है। यहाँ पर ध्यान रखिए कि इसका ओरिएंटेशन अलग है, इसका ओरिएंटेशन अलग है। पी एक्स ऑर्बिटल जो है ये एक्स एक्सिस पर ओरिएंटेड है, पी वाई ऑर्बिटल जो है ये वाई ऑर्बिटल पे ओरिएंटेड, वाई एक्सिस पर ओरिएंटेड है, इसलिए इनकी ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। तो ये जो है ज़ीरो ओवरलैप हम इसको जनरली कह सकते हैं। तो इस तरह से जो है द क्राइटेरिया ऑफ ओवरलैप एज द मेन फैक्टर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड अप्लाइज यूनिफॉर्मली टू द होमोन्यूक्लियर और हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल एंड पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर जो ये क्राइटेरिया जो है होमोन्यूक्लियर और डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के ऊपर, होमोन्यूक्लियर और पॉलीन्यूक्लियर डायटोमिक एज वेल एज पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो ये यूनिफॉर्मली जो है अप्लाई होता है। वी नो दैट द शेप्स ऑफ मीथेन, अमोनिया एंड वाटर मॉलिक्यूल्स आर टेट्राहेड्रल, pyramidal and bent respectively. It would be therefore interesting to use valence bond theory to find out if these geometrical shapes can be explained in terms of orbital overlaps. अब ये जो है ज्योमेट्री जो है किस तरह से अराइज होती है, तो हम इसको जो है इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप जो है इसको बहुत आसानी के साथ समझ सकते हैं, इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इस डायग्राम के अंदर आपको तीन टाइप की ओवरलैपिंग मिलती है। सबसे पहले आप देखिए 1 2 3 4, ये चार टाइप के जो ओवरलैप है ये पॉजिटिव या इन फेज ओवरलैप है। उसके बाद आप देखिए 1 2 3 4, ये चार टाइप की जो ओवरलैप है इट इज़ निगेटिव और आउट ऑफ फेज ओवरलैप। उसके बाद ये दो टाइप की जो ओवरलैपिंग है इसको आप जो है ज़ीरो ओवरलैप कहोगे। तो इस तरह से जो है अलग अलग टाइप की जो है ओवरलैपिंग से मॉलिक्यूल के अंदर जो है बॉन्ड का जो है फॉर्मेशन होता है। अब आप यहाँ पर देखिए कि हम जो देखते हैं कि किस तरह से टाइप्स ऑफ ओवरलैप एंड नेचर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड जो हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। तो इन ऑर्बिटल्स को यूज़ करके कौन कौन सी टाइप्स की जो है ओवरलैपिंग हो सकती है और कोवैलेंट बॉन्ड जो है किस तरह से फॉर्म होगा। तो लेट अस सी टाइप्स ऑफ ओवरलैप एंड
नेचर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज द सिग्मा बॉन्ड एंड सेकंड इज द पाई बॉन्ड। पहली टाइप जो होगी सिग्मा बॉन्ड, जिसको हम जो है इस साइन से जो इंडिकेट करेंगे, और दूसरी टाइप होगी पाई बॉन्ड, और इसको हम जो है इस साइन से जो इंडिकेट करेंगे। तो ये जो आपको मिलेगा, ये दो टाइप के जो है कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं। एक होता है सिग्मा और दूसरा होता है पाई बॉन्ड। अब हम देखते हैं कि सिग्मा बॉन्ड जो है किस तरह से बनता है और पाई बॉन्ड जो है किस तरह से बनता है। तो लेट अस सी फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो इसके अंदर आप देखिए कि दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म बाय द end to end or head on overlap of bonding orbitals along the internuclear axis. This is called as head on overlap or axial overlap. तो ध्यान रखिए कि सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय द हेड ऑन, या फिर आप इसको जो है दूसरा नाम दीजिए एंड टू एंड, या फिर आप इसको नाम दीजिए एक्सियल। इस तरह से जो है एक्सियल ओवरलैप के ज़रिए से जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको हम नाम देंगे सिग्मा बॉन्ड। तो जो भी दो एटम्स होंगे वो आपस में एंड टू एंड, सामने सामने बिल्कुल एक्सियली जो है एक दूसरे के साथ जो ओवरलैप होंगे, और इसके ज़रिए से जो बॉन्ड फॉर्म होगा दैट इज़ कॉल्ड एज सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये अलग अलग टाइप के जो है ओवरलैप्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ऑर्बिटल। तो इसके अंदर देखिए हम जो है तीन टाइप जो है ओवरलैपिंग की जो है इसके अंदर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहली टाइप इसके अंदर होगी एस ओवरलैप, दूसरी टाइप होगी एस पी ओवरलैप, और तीसरी टाइप होगी पी ओवरलैप। तो तीन टाइप्स में जो है आपको यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड मिलेगा। तो देखते हैं हम डायग्राम के ज़रिए से आप इसको जो है बहुत आसानी के साथ जो है समझ सकोगे। तो लेट अस सी फर्स्ट वन एस ओवरलैप। तो सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन में हम पहले एस ओवरलैप जो है स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट वन इज़ एस ओवरलैप। तो ध्यान रखिए कि एस ऑर्बिटल जो है ये स्फेरिकल शेप का होता है। जो हमने अभी स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर हमने शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स स्टडी किया है पीछे के चैप्टर में, तो वहाँ पर आपको ये पता चला, ये मालूम हुआ कि एस ऑर्बिटल जो होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है। तो देयर इज़ ओवरलैपिंग बिटवीन टू हाफ फिल्ड एस ऑर्बिटल्स एलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो आप देखिए यहाँ पर मैं डायग्राम बना रहा हूँ। एक एस ऑर्बिटल मैं लेता हूँ, व्हाट एवर, ये किसी भी एटम का हो सकता है। ये स्फेरिकल शेप है, मैं इसको शेडेड कर देता हूँ। दिस इज़ एस ऑर्बिटल ऑफ वन एटम। उसके बाद जो है यहाँ पर एस ऑर्बिटल ऑफ सेकंड एटम मैं यहाँ पर जो बना रहा हूँ। इस तरह से इनकी जब ओवरलैपिंग होगी तो देखिए ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ जो है मैक्सिमम ओवरलैप होंगे और हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं। तो आप देखिए यहाँ पर इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन दोनों अपोजिट स्पिन्स के साथ होने चाहिए। उसके बाद ये दूसरा एटम एस ऑर्बिटल, तो यहाँ पे ये इसको मैं शेडेड करता हूँ, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर रीजन ऑफ ओवरलैप पर जो ये पेयरिंग होगी इस तरह से अपोजिट स्पिन के साथ। तो दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज सिग्मा बॉन्ड बिटवीन टू एस ऑर्बिटल्स। तो हम इसको नाम दे रहे हैं एस ओवरलैप। ये दोनों आपस में एक दूसरे के करीब होंगे, करीब होने के बाद इनके ऑर्बिटल्स की जो ओवरलैपिंग होगी, एंड अ कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स एस ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पर जो है ये आपको मिलेगा कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एस ऑर्बिटल्स। ठीक, चलिए दूसरी टाइप हम स्टडी करेंगे एस पी ओवरलैप। सेकंड टाइप एस पी ओवरलैप। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाफ फील्ड एस ऑर्बिटल एंड हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल, इसकी जो है हम ओवरलैपिंग करेंगे, और इस ओवरलैपिंग के ज़रिए से जो बॉन्ड फॉर्म होगा उसको हम नाम देंगे सिग्मा बॉन्ड, एंड इट इज़ अ कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन एस एंड पी ऑर्बिटल। तो देखिए एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप का होता है। मैंने यहाँ पर जो है ये स्फेरिकल शेप का एस ऑर्बिटल बनाया। लुक हियर दिस वन, व्हाट एवर, ये किसी भी एटम का हो सकता है।
इसको मैं शेडेड कर देता हूँ। दिस इज़ एस ऑर्बिटल। इसके साथ में आप जो है एक पी ऑर्बिटल लीजिए इस तरह से, दिस इज़ पी ऑर्बिटल। तो ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर जाइए, एक दूसरे के साथ जो है लीनियरली ओवरलैप होंगे, सामने सामने, जिसको आप एंड टू एंड ओवरलैप कहोगे। तो यहाँ पर जो है इसकी ओवरलैपिंग होगी, और ओवरलैपिंग होने के बाद देखिए इस तरह से मॉलिक्यूल के अंदर आपको बॉन्ड का फॉर्मेशन मिलेगा। लुक हियर, यहाँ पर जो है ये इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी। ये आपके पास एस ऑर्बिटल, ये आपके पास हो गया पी ऑर्बिटल। तो इस तरह से ये मिलेगा एस पी ओवरलैप, जिसमें दोनों हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो है एक दूसरे के साथ जो है ओवरलैप हो रहे हैं, और मैक्सिमम ओवरलैपिंग के ज़रिए से यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो ये एंड टू एंड ओवरलैप, या जो हेड ऑन ओवरलैप जिसको हम नाम देंगे, या सिंपली इट इज़ एक्सियल ओवरलैप। ठीक, तो तीसरी टाइप हम यहाँ पर अभी स्टडी करेंगे, दैट इज़ पी पी ओवरलैप। थर्ड टाइप जो होगी, दिस इज़ पी पी ओवरलैप। तो इसके अंदर हम देखेंगे हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स ऑफ हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल्स, ये दोनों एक दूसरे के साथ जो है को एक्सियली जो है ओवरलैप होंगे। तो लुक हियर, पी ऑर्बिटल जो इस तरह से होता है डम्बेल शेप का, ये हो गया एक पी ऑर्बिटल। इसके साथ में मैं बना रहा हूँ दूसरा पी ऑर्बिटल, और जब ये दोनों ओवरलैप होंगे तो इस तरह से इनका जो है अटैचमेंट होगा, और यहाँ पर जो है ये इलेक्ट्रॉन की जो है शेयरिंग होगी। ये हो गया आपका पहला पी ऑर्बिटल, ये दूसरा पी ऑर्बिटल। दिस इज़ कॉल्ड एज पी पी ओवरलैप, एंड देयर इज़ द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड बिटवीन टू हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल्स। तो ये दोनों एक दूसरे के करीब आने के बाद जो इसकी ओवरलैपिंग होगी, और इस तरह से ये बॉन्ड बनता है सिग्मा बॉन्ड। तो इस तरह से सिग्मा बॉन्ड जो है तीन टाइप के ओवरलैप पर बनता है। पहला ओवरलैप होगा एस एस ओवरलैप, दूसरा एस पी ओवरलैप, और तीसरा पी पी ओवरलैप। अब देखते हैं कि पाई बॉन्ड जो है कैसे फॉर्म होगा। लेट अस सी सेकंड टाइप ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, दैट इज पाई बॉन्ड। दूसरे टाइप का जो बॉन्ड होगा दैट इज पाई बॉन्ड। In the formation of pi bond, the atomic orbitals overlap in such a way that their axes remain parallel to each other and perpendicular to the internuclear axis। यहाँ पर जो है ऑर्बिटल्स जो होंगे इनके एक्सिस जो है पैरेलल होंगे एक दूसरे के, और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के जो है परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो द बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू साइड वाइज ओवरलैप consist of two charged clouds above and below the plane of the participating atoms। तो यहाँ पर आप देखिए कि क्या कंडीशन होगी। मैं यहाँ पर देखिए एक ऑर्बिटल ले रहा हूँ इस तरह से, ये एक ऑर्बिटल आपके पास में है। उसके बाद ये दूसरा ऑर्बिटल हो गया। तो आप देखिए कि ये इसका एक्सिस, ये इसका एक्सिस, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के जो है ये क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो इस तरह से इस कंडीशन में आपको जो बॉन्ड का फॉर्मेशन मिलेगा वो साइड वाइज ओवरलैप के ज़रिए से, दोनों ऑर्बिटल जो है साइड से जो है एक दूसरे के साथ जो है ओवरलैप होंगे, और इस तरह से इनके बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा, एंड इट इज़ कॉल्ड एज पाई बॉन्ड। तो देखिए किस तरह से बनेगा ये बॉन्ड। ये दोनों ऑर्बिटल्स एक दूसरे के क्लोज़र अप्रोच होंगे, और इस तरह से यहाँ पर जो है इन दोनों के बीच में जो है बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। और आप देखिए कि ये जो होगा, दिस इज़ द रीजन ऑफ ओवरलैप अबव एंड बिलो द प्लेन। तो ये जो आपको मिलता है पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, और ये दोनों एक्सिस देखिए एक दूसरे के पैरेलल है। तो ये साइड वाइज ओवरलैप होंगे, दोनों साइड से जो है ओवरलैप होंगे। और जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होगा इस बॉन्ड के फॉर्मेशन में, वो जो है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस की जो प्लेन होगी उसके ऊपर और नीचे मिलेगा। तो देखिए इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिलेगा। ये आपके पास में इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर मिलेगा, और इसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपको नीचे भी मिलेगा। तो इस तरह से मैं ये शेडेड कर देता हूँ। तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अबव एंड बिलो ये जो है आपको इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिलेगा।
तो इस तरह से जो है ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जो कि साइड वाइज ओवरलैप के ज़रिए से होगा। ध्यान रखिए, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन एंड टू एंड या हेड ऑन या एक्सियल ओवरलैप से होता है और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन जो है ये साइड वाइज ओवरलैप के ज़रिए से होता है। तो इस तरह से ये जो है दो टाइप के जो है बॉन्ड्स होते हैं। अब देखते हैं कि ये बॉन्ड जो है हमने जो दो टाइप के बॉन्ड डिस्कस किए हैं जिसको हम सिग्मा और पाई बॉन्ड कहते हैं, इसमें जो है स्ट्रॉन्गर कौन सा हो सकता है। तो लेट अस सी। Basically, the strength of the bond depends upon the extent of overlapping. In case of sigma bond, the overlapping of orbital take place to a higher extent. Hence, it is stronger as compared to pi bond. तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि strength of the bond जो है डिपेंड करता है extent of overlap पर। और हमने ये देखा कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो बिल्कुल सामने सामने जो है ओवरलैपिंग होती है और इसके अंदर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप जो है मैक्सिमम होता है। इसलिए सिग्मा बॉन्ड जो है ये पाई बॉन्ड के कंपेयर में स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है। तो ये बात जो है ध्यान रखना है। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो है बहुत आसानी समझ सकते हैं। अब देखिए, इन केस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल, पाई बॉन्ड इज़ फॉर्म इन एडिशन टू अ सिग्मा बॉन्ड। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर आप देखिए कि ये दोनों में से एक बॉन्ड जो है सिग्मा होगा और एक बॉन्ड जो है पाई होगा। इसी तरह से आप यहाँ पर देखिए कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा होगा और बाकी के दो बॉन्ड जो है पाई बॉन्ड्स होते हैं। तो इस तरह से ये बात जो है ध्यान रखना है कि मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन टू एटम्स इन एडिशन टू सिग्मा बॉन्ड द पाई बॉन्ड इज़ ऑल्सो फॉर्म। तो ये बात जो है ध्यान रखना है। अगर आपको डबल बॉन्ड मिलता है तो इसमें से एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा, और ट्रिपल बॉन्ड अगर मिलता है तो उसमें एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड्स होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर क्या है, ये टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग एंड नेचर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं। अब हम देखते हैं कि मॉलिक्यूल के अंदर जो है हाइब्रिडाइजेशन जो है किस तरह से होती है और हाइब्रिडाइजेशन के लिए जो है कौन कौन सी कंडीशन जो है नेसेसरी है, वो सारी चीज़ें हम जो है यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। तो देखते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन जो है ये क्या होता है और इसको किस तरह से मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में हम जो है यूज़ कर सकते हैं। तो इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ द पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स लाइक मीथेन, अमोनिया, वाटर एट्सेट्रा, पॉलिंग इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन करने के लिए पॉलिंग ने जो है कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो है प्रपोज किया। अकॉर्डिंग टू हिम, the atomic orbitals combine to form a new set of equivalent orbitals called as hybridized orbital। तो यहाँ पर जो है न्यू सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स जिसको हम नाम देंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये जो है बनते हैं मॉलिक्यूल के अंदर। बॉन्ड फॉर्मेशन होने से पहले जो एटम्स होते हैं उसके अंदर जो है ये ऑर्बिटल्स का जो है सेट बनता है, न्यू सेट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग द इक्विवेलेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी एंड शेप। तो ये ऑर्बिटल जो है यहाँ पर इसको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहेंगे या सिंपली हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आप इसको जो है कह सकते हो। तो अनलाइक प्योर ऑर्बिटल्स, द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर यूज्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन। दिस फिनोमेना इज़ कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को हम जो है बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर यूज़ करते हैं तो इस फिनोमेना को, इस प्रोसेस को हम नाम देंगे हाइब्रिडाइजेशन। तो देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन को जो हम किस तरह से जो है डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो इट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज so as to redistribute their energies, resulting in the formation of new set of orbitals of equivalent energies and shape। तो यहाँ पर जो क्या हो रहा है, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिसकी एनर्जी में स्लाइट डिफरेंस है, तो ये आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स होकर ये दोबारा से जो है रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। और रीडिस्ट्रीब्यूट होने के बाद जो ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, इन ऑर्बिटल के शेप, साइज़ और एनर्जीज जो है ये सब इक्विवेलेंट है। तो इन ऑर्बिटल्स को हम नाम दे रहे हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स और इस प्रोसेस को हम नाम दे रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो ध्यान रखिए, मिक्सिंग एंड रीकास्टिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज टू फॉर्म अ न्यू सेट ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जीज ऑफ द सेम एनर्जीज एंड सेम शेप और साइज। तो यहाँ पर जो ध्यान रखना है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन 1 2s and 3 2p orbitals of carbon hybridize,
देयर इज़ द फॉर्मेशन ऑफ 4 न्यू sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो आप देखिए कि 2s ऑर्बिटल 1 और 2p ऑर्बिटल 3 ये आपस में मिक्स होंगे तो आपको मिलेगा 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। तो ये कार्बन के अंदर हम एग्जांपल लेते हैं कि एक ऑर्बिटल जो है 2s का होगा और 3 ऑर्बिटल जो है 2p के होंगे। तो इस तरह से 1 + 3 और ऑर्बिटल जो है p ऑर्बिटल जो है 3 टाइप के होते हैं, जिसको आप px py और pz कहोगे। तो 1 + 3 = 4। तो आपको जो है 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स मिलेंगे। तो अब देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन के जो सैलिएंट फीचर्स हैं वो क्या हो सकते हैं। तो लेट अस सी द सैलिएंट फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। सैलिएंट फीचर्स, क्या क्या कंडीशंस हो सकती है हाइब्रिडाइजेशन के लिए, या इसके जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ जो है क्या हो सकती हैं। तो फर्स्ट वन इज़ द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑर्बिटल दैट गेट हाइब्रिडाइज्ड। जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो रहे हैं उतने ही नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनते हैं। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया 1 2s + 3 2p ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन। जब ये आपस में एक दूसरे के साथ हाइब्रिडाइज्ड होंगे तो आपको मिलेंगे 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये बात जो है ध्यान रखना है। तो आप यहाँ पर देखिए कि 2s ऑर्बिटल जो है ये सिंगल है और 2p ऑर्बिटल जो है 3 टाइप के हैं, px py और pz। तो 1 + 3 = 4। तो 4 ऑर्बिटल यहाँ पर ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट ले रहे हैं, इसलिए जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होंगे वो भी 4 होंगे और इस तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट, द हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड शेप। ये जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स होते हैं ये एनर्जी और शेप में जो है इक्विवेलेंट होते हैं, एक जैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। ध्यान रखिए, अगर यहाँ पर आप जो s ऑर्बिटल देख रहे हो तो ये स्फेरिकल शेप का होता है और p ऑर्बिटल देखो तो ये डम्बेल शेप के होते हैं। तो दोनों के शेप जो है डिफरेंट है, लेकिन हाइब्रिडाइज होने के बाद इनके शेप और एनर्जीज जो है ये सेम हो जाती है। ये बात जो है ध्यान रखिए। थर्ड पॉइंट, द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर मोर इफेक्टिव इन फॉर्मिंग स्टेबल बॉन्ड्स देन प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल के कंपेयर में जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं स्टेबल बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर। फोर्थ, दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डायरेक्टेड इन स्पेस in some preferred direction to have minimum repulsion between the electron pairs, and thus a stable arrangement is given to the molecule. Therefore, the type of hybridization indicate the geometry of the molecule. यहाँ पर यह ध्यान रखिए कि ये जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स होते हैं ये स्पेस के अंदर जो है प्रॉपर डायरेक्शन पर जो है ओरिएंटेड होते हैं, इसलिए कि उनके अंदर जो है रिपल्शन जो है मिनिमम हो जाए जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में होता है, और उसकी वजह से मॉलिक्यूल का जो है एक स्टेबल अरेंजमेंट मिलता है और ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल जो है उस पर से आप जो है बहुत आसानी के साथ जो है डिसाइड कर सकते हो, सजेस्ट कर सकते हो। अब देखते हैं कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के जो इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं वो क्या क्या हैं। तो लुक हियर, इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ये क्या क्या है। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट जो फीचर है दैट इज़ द ऑर्बिटल प्रेजेंट इन वैलेंस शेल ऑफ द एटम्स आर हाइब्रिडाइज्ड। ध्यान रखिए कि वैलेंस शेल के अंदर जो ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं वही जो है हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेते हैं। सेकंड, द ऑर्बिटल्स अंडर गोइंग हाइब्रिडाइजेशन शुड हैव ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी। जो ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेने जा रहे हैं उनकी एनर्जी जो है ऑलमोस्ट इक्वल होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप 2s ऑर्बिटल ले रहे हो तो इसके साथ में 2p ऑर्बिटल जो है ओवरलैप होगा। आप यहाँ पर जो है 3p या 3d ऑर्बिटल को जो है ओवरलैप नहीं करोगे। ये चीज़ को जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है। तो ये अलग अलग लेवल के हो जाते हैं, तो ये चीज़ को जो है आप ख़ास तौर से जो है नोटिस कीजिए कि इस तरह के जो है जनरली ऐसे केस नहीं होते। कुछ एक्सेप्शनल केस है जहाँ पर कुछ हायर ऑर्बिटल्स को भी यूज़ किया जाता है, लेकिन जनरली आप देखोगे कि सेम लेवल के ऑर्बिटल जो है यहाँ पर जो एनर्जी लेवल होते हैं वो हाइब्रिडाइज होते हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स होते हैं। तो नेक्स्ट, promotion of electron is not essential
कंडीशन टू हाइब्रिडाइजेशन के लिए जो है इलेक्ट्रॉन के प्रोमोशन की ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है, इम्पॉर्टेंट कंडीशन नहीं है। बगैर इलेक्ट्रॉन को प्रोमोट किए हुए आप ऑर्बिटल्स को जो है हाइब्रिडाइज कर सकते हो। फोर्थ, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ओनली हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। जैसे कि इसके पहले हमने जो है प्रोसेसेस के अंदर जो स्टडी किया कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो है ये ओवरलैपिंग में जो है पार्ट लेते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि हाइब्रिडाइजेशन के अंदर ऐसा ज़रूरी नहीं है। कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स भी हाइब्रिडाइजेशन में जो है पार्टिसिपेट हो सकते हैं, इसमें जो है पार्ट ले सकते हैं। तो दीज आर दी इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब हम देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन की टाइप्स कौन कौन सी होती है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो हम यहाँ पर पहले देखेंगे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो एक बात ध्यान रखिए कि यहाँ पर हम पहले एस और पी ऑर्बिटल्स को यूज़ करके कौन कौन सी टाइप के जो हाइब्रिडाइजेशन जो है डिसाइड कर सकते हैं। तो एस और पी ऑर्बिटल को यूज़ करके हम जनरली 3 टाइप की हाइब्रिडाइजेशन जो है स्टडी करेंगे, जिसमें पहली टाइप होगी sp, दूसरी टाइप होगी sp2 और तीसरी टाइप होगी sp3। अब ये तीनों टाइप की हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से होती है ये हम जो है एग्जाम्पल के ज़रिए से जो है आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। तो इस तरह से ये 3 टाइप की हाइब्रिडाइजेशन आपको मिलेगी जो हम एस और पी ऑर्बिटल्स को यूज़ करके बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम देखेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन। तो मिक्सिंग ऑफ 1 s and 1 p ऑर्बिटल रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 इक्विवेलेंट sp hybridized orbitals. The suitable orbitals for this hybridization are s and pz. तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि हम यहाँ पर जो है जो p ऑर्बिटल यूज़ करेंगे वो pz ऑर्बिटल जनरली होगा। तो इसमें क्या होगा कि आपके पास में जो है एक s ऑर्बिटल होगा जो स्फेरिकल शेप का है, और साथ ही साथ जो है आप यहाँ पे pz ऑर्बिटल यूज़ करोगे डम्बेल शेप का। दिस इज़ z एक्सिस। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ जो है मिक्स होंगे और वापस जो है इनका रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, और रीडिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद 2 sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो है बनाएंगे, जिसके अंदर 50% s कैरेक्टर और 50% p कैरेक्टर होगा। तो देखिए इनके मिक्सिंग से जो ऑर्बिटल बनेगा वो कैसा होगा। लुक हियर, ये आपको मिलता है एक पॉजिटिव लार्जर लोब और एक निगेटिव जो है स्मॉलर लोब मिलेगा। ये हो गया एक sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, और इसी के साथ में आप जो है दूसरा sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो अटैच कीजिए इस तरह से। तो ये पॉजिटिव लोब और ये निगेटिव लोब। तो इस तरह से लार्जर पॉजिटिव और स्मॉलर निगेटिव लोब। तो इस तरह से ये 2 लोब्स बनते 2 ऑर्बिटल्स बनते हैं जो sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स होंगे। और आप इसका अगर बॉन्ड एंगल देखोगे तो इसका बॉन्ड एंगल आपको मिलेगा 180 डिग्रीज़ का। और ये जो ज्योमेट्री बनेगी दिस ज्योमेट्री इज़ लीनियर, या इसको आप जो है डायगोनल भी कह सकते हो। तो ध्यान रखिए कि sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के अंदर जो ज्योमेट्री होती है वो लीनियर होगी या डायगोनल होगी, और इसकी वजह से जो मॉलिक्यूल बनता है, जिस मॉलिक्यूल के अंदर भी ये हाइब्रिडाइजेशन होगी उस मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री होगी वो भी होगी लीनियर या डायगोनल होगी। तो यहाँ पर जो है ये चीज़ जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है। तो ये sp हाइब्रिडाइजेशन में 2 ऑर्बिटल्स बनते हैं, और ये दोनों ऑर्बिटल जो है क्या होंगे, sp हाइब्रिडाइज होंगे, जिसके अंदर 50% s और 50% p कैरेक्टर्स आपको मिलेंगे, क्योंकि एक ऑर्बिटल s का और एक ऑर्बिटल आप जो है pz का यूज़ कर रहे हो, इसलिए दोनों का यहाँ पर जो है 50-50% जो है कैरेक्टर होगा। तो इस तरह से ये दोनों ऑर्बिटल्स सेम एनर्जी, सेम शेप और सेम साइज़ के होंगे। तो ये बात जो ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए s ऑर्बिटल स्फेरिकल है, p ऑर्बिटल जो डम्बेल शेप है, दोनों के शेप्स अलग हैं, और इस तरह से जब यहाँ पर ये दोनों हाइब्रिडाइज होंगे तो शेप जो है एक जैसा हो जाएगा। तो एक ऑर्बिटल जो है आपको इस तरह से मिलेगा, लार्जर लोब जो है पॉजिटिव होगा और स्मॉलर लोब जो है निगेटिव होगा। तो ऐसे 2 ऑर्बिटल जो यहाँ पर एक दूसरे के साथ जो है ज्वाइंट होंगे, और ये ऑर्बिटल होगा sp हाइब्रिडाइज्ड। तो हम यहाँ पर लिखेंगे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। 2 ऑर्बिटल है इसलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब इसके अंदर देखिए एक एग्जांपल है BeCl2 मॉलिक्यूल। तो sp हाइब्रिडाइजेशन पर हम BeCl2 मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो लेट अस सी
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेरिलियम। तो बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Z इज़ इक्वल टू 4। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 1s2 2s2। तो यहाँ पर आप देखिए कि 1s2 2s2 जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, दिस इज़ इन ग्राउंड स्टेट। अब एक्साइटेड स्टेट में आप देखोगे तो 1s2 2s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन जो है ये 2p ऑर्बिटल के अंदर जो प्रोमोट होगा, तो ये बन जाएगी एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेरिलियम, दैट इज़ 1s2 2s1 2p1। तो वैकेंट 2p ऑर्बिटल के अंदर जो ये एक इलेक्ट्रॉन जो एंटर होगा, और इस तरह से आप यहाँ पर देखोगे कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इस तरह से शो करेंगे। तो इस तरह से 2p ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर आप देखिए कि एक 2s ऑर्बिटल और एक 2p ऑर्बिटल जो है ये आपस में एक दूसरे के साथ ओवरलैप होने के बाद 2sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो है फॉर्म करेंगे। तो आप देखिए कि यहाँ पर जो है बेरिलियम का 2s ऑर्बिटल है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन, और ये बेरिलियम का 2pz ऑर्बिटल है, ये इसका इलेक्ट्रॉन, दोनों अपोजिट स्पिन के साथ में आप यहाँ पर जो एक्सिस जो है शो कर सकते हो, दिस इज़ x y z। और ये ऑर्बिटल आप यहाँ पर देखोगे x y एंड z, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होंगे। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये ऑर्बिटल जो है बेरिलियम का sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल मिलेगा जो अपोजिट डायरेक्शंस में ओरिएंट करेगा। तो ये पॉजिटिव लोब दोनों और ये निगेटिव लोब ये अपोजिट डायरेक्शंस में है, और इस तरह से ये बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्रीज़। अब यहाँ पर ध्यान रखिए कि बेरिलियम का sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल क्लोरीन के 3pz ऑर्बिटल के साथ में जो है ओवरलैप होगा। तो आप यहाँ पर देखिए कि इसके अंदर जो है लीनियर ओवरलैपिंग, या जिसको सिंपली आप जो है एक्सियल ओवरलैपिंग कहोगे। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होगा कि लुक हियर, दिस इज़ द sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ बेरिलियम, ये पॉजिटिव लोब्स, जस्ट वेट, पॉजिटिव लोब्स और ये निगेटिव लोब्स, ये बेरिलियम का sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। उसके बाद जो है क्लोरीन का जो pz ऑर्बिटल होता है 3pz ऑर्बिटल, वो जो है इसके साथ में ओवरलैप होगा, इस तरह से एक्सियली ओवरलैप होगा। दिस इज़ द pz ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन। तो यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव लोब, ये निगेटिव लोब, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, दिस इज़ द रीजन ऑफ ओवरलैप। यहाँ पर जो है एक इलेक्ट्रॉन जो है sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ बेरिलियम का एक इलेक्ट्रॉन pz ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन के साथ में जो है ये ओवरलैप होगा, और इस तरह से यहाँ पर आपको बेरिलियम क्लोरीन सिग्मा बॉन्ड मिलेगा। इसी तरह से इस एंड पर दूसरे क्लोरीन का pz ऑर्बिटल ये इसके साथ में ओवरलैप होगा, यहाँ पर ये पॉजिटिव लोब, ये निगेटिव लोब, दिस इज़ अगेन सेकंड pz ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन। तो इस तरह से आप देखिए कि यहाँ पर ये बेरिलियम, एक क्लोरीन इस तरफ, एक क्लोरीन इस तरफ, और ये बॉन्ड एंगल आपको मिलता है 180 डिग्री का, एंड दीज आर 2 सिग्मा बॉन्ड्स। तो इस तरह से 2 बेरिलियम क्लोरीन सिग्मा बॉन्ड्स आपको जो इस मॉलिक्यूल के अंदर मिलते हैं, जिसका बॉन्ड एंगल जो है आपको 180 डिग्री का मिलेगा, और इसकी ज्योमेट्री होगी लीनियर, इट हैज़ लीनियर और डायगोनल ज्योमेट्री। तो ये मॉलिक्यूल जो है BeCl2 का फॉर्मेशन जो है बहुत आसानी के साथ जो है sp हाइब्रिडाइजेशन के ज़रिए से एक्सप्लेन होगा। चलिए अब दूसरी टाइप की हाइब्रिडाइजेशन हम स्टडी करेंगे, दैट इज़ sp2। लुक हियर, सेकंड टाइप की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी दैट इज़ sp2। तो इसके अंदर क्या होगा, मिक्सिंग ऑफ 1s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल टू फॉर्म अ न्यू सेट ऑफ 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। तो ये तीनों के तीनों ऑर्बिटल्स दीज आर ओरिएंटेड इन अ ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट। तो यहाँ पर जो है ये 3 ऑर्बिटल्स बनेंगे। आप देखिए कि यहाँ पर मैं एक s ऑर्बिटल ले रहा हूँ, वॉट एवर इट में भी, एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। एक p ऑर्बिटल ये हो गया और एक p ऑर्बिटल ये हो गया। तो ये 3 ऑर्बिटल्स हैं, ये तीनों ऑर्बिटल जब एक दूसरे के साथ मिक्स होंगे, और मिक्सिंग के बाद जब इसकी रिकास्टिंग होगी, तो आप देखिए इस तरह से प्लेनर ट्रायंगुलर शेप जो बनेगा, और ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर्स पर जो ये प्रोजेक्ट करेंगे। तो देखिए ये एक लोब हो गया पॉजिटिव और एक लोब हुआ निगेटिव। ये पहला ऑर्बिटल है जिसको आप sp2 हाइब्रिडाइज कहोगे।
उसके बाद जो है दूसरे कॉर्नर पर जो है ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, और इसी तरह से ये थर्ड कॉर्नर पर जो है आपको तीसरा ऑर्बिटल मिलेगा, ये पॉजिटिव और निगेटिव। तो इस तरह से यहाँ पर जो ये ट्राइगोनल प्लेनार अरेंजमेंट होगा और इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा दैट इज़ अबाउट 120 डिग्रीज़, और इसको हम नाम देंगे प्लेनार ट्राइंगुलर या प्लेनार ट्राइगोनल भी आप इसको जो है कह सकते हो। जनरली इट इज़ ट्राइगोनल प्लेनार या प्लेनार ट्राइंगुलर या ट्राइगोनल आप कह सकते हो। तो इसके अंदर देखिए एग्जांपल है BCl3 मॉलिक्यूल। तो BCl3 मॉलिक्यूल यहाँ पर हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन पर जो एक्सप्लेन करेंगे। लुक हियर BCl3, तो बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1, दिस इज़ ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s ऑर्बिटल गेट प्रोमोटेड टू वैकेंट 2p ऑर्बिटल। तो देखिए क्या होगा, ये बन जाएगा 1s2 2s1 2p2, यहाँ पर हम जो है इसको 2p2 लिखेंगे। तो इस तरह से आप देखिए कि 3 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर इन्वॉल्व है आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर। तो ये तीनों एक दूसरे का 3 ऑर्बिटल्स, जिसमें एक 2s ऑर्बिटल है और 2 2p ऑर्बिटल है। तो देखिए इसका ऑर्बिटल अरेंजमेंट जो इस तरह से होगा, लुक हियर। तो एक s ऑर्बिटल जो 2s होगा और 2 2p ऑर्बिटल ये आपस में अरेंज हो, एक दूसरे के साथ जो मिक्स होंगे और ये बनाएंगे sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो 1 2 3 होगा। तो आप देखिए यहाँ पर जो है ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी, वो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री पर जो है अब आप यहाँ पर जो है क्लोरीन के जो है p ऑर्बिटल्स को जो इसके साथ में ज्वाइन कीजिए। तो लुक हियर, ये हो गया पॉजिटिव निगेटिव, उसके बाद दूसरा ऑर्बिटल पॉजिटिव निगेटिव, और ये तीसरा ऑर्बिटल पॉजिटिव निगेटिव, ये हो गया बोरॉन का। ओके, ये sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। उसके बाद आप देखिए क्लोरीन का p ऑर्बिटल इसके साथ जो लीनियरली ओवरलैप होगा, दिस इज़ pz ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन, ये बनाएगा सिग्मा बॉन्ड। उसके बाद यहाँ पर आप pz ऑर्बिटल ऑफ सेकंड क्लोरीन लीजिए, तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनेगा, दिस इज़ pz ऑर्बिटल ऑफ सेकंड क्लोरीन। उसके बाद आप यहाँ पर लीजिए, दिस इज़ pz ऑर्बिटल ऑफ थर्ड क्लोरीन। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। तो आप देखोगे कि इस मॉलिक्यूल के अंदर सेंट्रल एटम बोरॉन है, ये हो गया क्लोरीन, ये दूसरा क्लोरीन और ये तीसरा क्लोरीन, और ये ज्योमेट्री आपको जो है ट्राइगोनल मिलेगी प्लेनर, और इसका बॉन्ड एंगल होगा 120। तो ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री एंड इट हैज़ 3 बोरॉन क्लोरीन सिग्मा बॉन्ड्स। तो इस तरह से ये सेकंड टाइप की ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन हुई, जिसको हम sp हाइब्रिडाइजेशन sp2 कहेंगे। ओके, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। चलिए थर्ड टाइप की जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज़ sp3। थर्ड टाइप की हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा कि 1s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल्स मिक्स टुगेदर एंड रिकास्ट अ न्यू सेट ऑफ 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, जिसके अंदर आपको 25% s कैरेक्टर और 75% p कैरेक्टर मिलेगा। तो एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल है, इसलिए यहाँ पर जो 4 sp3 हाइब्रिडाइज जो ऑर्बिटल्स मिलेंगे उसके अंदर 25% s कैरेक्टर और 75% p कैरेक्टर मिलेगा। और ये चारों ऑर्बिटल्स रेगुलर टेट्राहेड्रॉन के चारों कॉर्नर की तरफ जो है ओरिएंट होंगे, और इनके बीच का जो एंगल होगा दैट एंगल इज़ अबाउट 109 डिग्रीज़ 5 मिनट्स। तो आप इसको 109.5 डिग्रीज़ का होगी, ये इसका जो है बॉन्ड एंगल है। तो कैसा होगा देखो, ये टेट्राहेड्रॉन है, टेट्राहेड्रॉन के चारों कॉर्नर्स पर आपको एक एक ऑर्बिटल्स मिलेंगे इस तरह से। ये हो गया sp3 हाइब्रिडाइज 1 ऑर्बिटल, ये हुआ sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल सेकंड, ये हो गया sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल थर्ड, और ये हुआ sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल 4। तो इस तरह से जो 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स आपको मिलेंगे, और इनका जो बॉन्ड एंगल होगा दैट इज़ 109.5 डिग्रीज़।
तो इसके अंदर हम देखें कि मीथेन मॉलिक्यूल्स को हम जो है यहाँ पर जो है बहुत आसानी के साथ जो है इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो 1 s ऑर्बिटल एंड 3 p ऑर्बिटल्स। तो आप यहाँ पर देखिए ये एक s ऑर्बिटल हो गया और उसके साथ में एक p, दूसरा p और ये तीसरा p ऑर्बिटल, ये सब एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होकर इस तरह से 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो है फॉर्म करेंगे, जिसका बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्रीज होगा और ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। उसके बाद आप देखिए कि मीथेन मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हम जब स्टडी करेंगे तो मीथेन के अंदर आप देखिए कि कार्बन जो है 4 हाइड्रोजन के साथ में जो है अटैच्ड है। तो आप देखिए कि ये जो 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हैं ये हाइड्रोजन के 1 s ऑर्बिटल के साथ जो है ओवरलैप होंगे। दिस इज़ s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है, ये पहला हो गया। फिर दूसरा हाइड्रोजन जो है यहाँ पर ओवरलैप होगा, ये दूसरा हाइड्रोजन है s ऑर्बिटल। उसके बाद ये तीसरा हाइड्रोजन, दिस इज़ s ऑर्बिटल एंड दिस इज़ द फोर्थ हाइड्रोजन s ऑर्बिटल। तो इस तरह से यहाँ पर आपको ये जो स्ट्रक्चर मिलेगा, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड्स बनेंगे 4। लुक हियर, दिस इज सिग्मा, दिस इज सिग्मा, दिस इज सिग्मा, दिस इज सिग्मा और इनके बीच का बॉन्ड एंगल होगा 109.5 डिग्रीज और ये ज्योमेट्री आपको जो है टेट्राहेड्रल मिलेगी। तो इस तरह से बहुत आसानी के साथ आप जो है मीथेन मॉलिक्यूल का जो है फॉर्मेशन दे सकते हो। दिस इज़ CH4 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर अब आप देखिए कि सिंपल जब हम sp हाइब्रिडाइजेशन कंसिडर करते हैं तो उसकी ज्योमेट्री होगी लीनियर, बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्रीज। sp2 हाइब्रिडाइजेशन कंसिडर करें तो उसकी ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर और बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्रीज। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन हम कंसिडर करते हैं तो उसकी ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल और उसका बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्रीज 5 मिनट्स। तो इस तरह से हम जब बहुत आसानी के साथ sp, sp2 और sp3 मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूल के अंदर जो ज्योमेट्री को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ये हाइब्रिडाइजेशन है, sp, sp2 और sp3, ये जो है 3 टाइप की हाइब्रिडाइजेशन है जिसको हमने s और p ऑर्बिटल्स को यूज़ करके जो है एक्सप्लेन किया है।